You're a superhero. ठीक है, आज क्या देखेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के विद्युत धारा के जो अभी अभी खत्म किए हैं उसके सारे न्यूमेरिकल देख लेंगे, आंकिक प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे। आंसर दिया हुआ है तो आंसर मैच भी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। ठीक है, एक चालक पर सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हर चीज़ पे, चाहे वो चालक हो अचालक हो, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो नॉन लिविंग, उस पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं लेकिन बैलेंस रहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन रहते हैं, तो चार्ज नहीं रहता है। लेकिन ये बोल रहा है सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्यतः कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन? जितने उसके अंदर प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है, सामान्य केस ये है, तभी चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा बॉडी, मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अधिकता में आ जाए, जैसे इसमें 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, तब तो प्रोटॉन तो बढ़ेंगे नहीं, वो तो उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो यानी कि चार्ज क्या इस पर आ जाएगा। कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है। तो हमको वो तो पूछा नहीं है निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, हमको मात्रा पूछिए कि कितनी मात्रा चढ़ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि 40 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो हमको अब निकालना क्या है? ये 40 अबंडेंस में है, मतलब अधिकता में है। अबंडेंस मतलब क्या होता है? अधिकता। तो हमको पूछा है कि बताइए आप Q की वैल्यू बताइए, Q कितना रहेगा, कितना चार्ज टोटल गेन रहेगा। तो Q का फॉर्मूला हम बताए थे, Q होता है, Q इक्वल्स टू होता है NE। ठीक है, तो ये N क्या है? यही है 40 ही ना, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को ही ना, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 40 ही N है। तो N की जगह कितना पुट कर देंगे? 40 इंटू E क्या होता है? E ये यूनिवर्सल चार्ज होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को E से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो ये आपको याद है, बहुत अच्छी बात। तो ये पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। चार्ज हमेशा कूलम्ब में आंसर आता ही है, तो मतलब इसकी ये जो यूनिट है ये साथ में ले लोगे भी। एन नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, नंबर में तो नंबर ही लिखा जाएगा। तो ये आंसर किस में आएगा? उसका यूनिट किस में आएगा आंसर का? कूलम में ही आएगा, चार्ज का कूलम में आता है। अब इनको सॉल्व कर लो तो क्या होगा? सिंपल क्या करो, ये जो 1 0 है, ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या? देखो ये सब चीज़ें होती हैं, ये दिमाग से सॉल्व करनी होती हैं अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा भी टाइम भी लग सकता है ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या करो ना, ब्रेक करो, 40 को ब्रेक कर दो 4 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हो, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, उसके बाद क्या करो, ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.6 के साथ। तो आपको पता होगा जब भी किसी में पॉइंट क्या होता है? 16 हो जाता है। ये जो पॉइंट है, अगर जितने जीरो होते हैं यहाँ पे, जैसे 10 में 1 0 है तो 1 पॉइंट आ गया। अगर मैं 1.6 की 100 से मल्टीप्लाई करता तो 2 बार पॉइंट क्या आता? आगे बढ़ता, एक बार इधर पहुँचता फिर एक बार इधर पहुँच जाता। तो यहाँ बीच में क्या आ जाता? 0, तो क्या हो जाता? 160। यहाँ पे क्या है? 1.6 इंटू 10 है, तो 1 0 है, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट एक बार आगे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, ये मतलब ऐसे जल्दी करने के लिए, वैसे तो आप गुणा भाग करना जानते ही हो। तो ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। थोड़ा सा ये छोटा हो जाए, हाँ ठीक। अब क्या, ये 16 4 जा 64, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में अभी चल। लेकिन जब भी ऐसे नहीं आंसर को छोड़ा जाता है, इसको डेसिमल में नहीं छोड़ा जाता, इसको क्या बनाया जाता है? यूनिट डिजिट बना दिया जाता है। तो 64 को यूनिट बनाना है तो क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, बन जाएगा ना।
10 से डिवाइड करोगे 64 को तो 10 6 जा 60, हाँ, और फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 10 4 जा 40, तो 6.4 आ गया ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं सिंपल क्या करो ना, पॉइंट को जब भी यहाँ पे पीछे लाओ तो मल्टीप्लाई कर दो 10 की। जैसे यहाँ पे क्या था, 10 की मल्टीप्लाई हो रही थी तो पॉइंट आगे जा रहा था, अब यहाँ पे पॉइंट को पीछे करोगे तो 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तभी ना ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना ये पॉइंट आगे जाके यहाँ पे 64 होगा। तो हमने दोबारा हम रिवर्स आ रहे हैं, हमने 6.4 किया इंटू 10 कर दिया, 10 यहाँ पे आ गया इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको छोड़ दो 6.4 को, तो वैसे ही रहने दो। अब इन दोनों को, ये भी 10 की पावर है और ये भी कितनी है, ये एक 10 की पावर 1 है, एक 10 की पावर -19 है। तो ऐसा जब होता है, बेस सेम होते हैं तो बेस को तो लिख लेते हैं, और जो पावर्स होती हैं उनको या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जब बीच में मल्टीप्लाई लगता है तो जोड़ते हैं, अब बीच में अगर डिवाइड लगा होता है तो घटाते हैं। तो क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, एक में जोड़ देंगे किसको, माइनस के 19 को, तो क्या हो जाएगा 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 19, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, एक में से 19 जाएगा, माइनस का 18 बचेगा। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यानी 40 इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हो गए तो कितना चार्ज आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे या उस बॉडी पे, उस कंडक्टर पे, इतना। ठीक है आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगर सिमिलर क्वेश्चन होगा तो नहीं कराएंगे। अब ये वाला सेकंड वाला पढ़ो। बोल रहा है एक चालक तार में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा का मान बताइए, करंट का मान बताना है, विद्युत धारा आई का मान बताना है। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला होता है Q/T। क्या होता है, Q/T। ठीक है, तो इसमें दे भी दिया है प्रति सेकंड, टी का मान कितना दे दिया, 1 सेकंड दे दिया है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में। तो नीचे हम 1 सेकंड रख सकते हैं, ऊपर क्यू की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, चार्ज, 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजरा। तो हमको चार्ज कितना वहाँ से प्रवाहित हुआ या फिर फ्लो हुआ या फिर गुजरा वो हमको नहीं दिया है, हमको कितने इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन गुजरे उनका अमाउंट दिया है। तो जब हमको इलेक्ट्रॉन पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं Q = N वाले फॉर्मूले से। तो देखो दिया क्या क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है कितना, 5 × 10⁻19 दिया है। E का मान आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये पता है। ठीक है, और क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया है, T = 1 सेकेंड। और पूछा क्या, आई पूछा है, करंट का मान पूछा है। ठीक है, आई का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो T तो यहाँ से पुट कर दोगे 1 सेकेंड, लेकिन Q तो अभी नहीं दिया, नहीं ना गया है, Q को निकालना पड़ेगा। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE, N भी दिया है, E आपको पता है, तो निकाल सकते हो यहाँ से। रुक जाओ, छोटा करें इसको, हाँ ठीक। तो क्या करेंगे, Q = N का मान कितना पुट करेंगे, 5 × 10⁻19, और E का मान कितना पुट करेंगे, 1.6 × 10⁻19। अब देखो ये 10⁻19 और ये माइनस का 19, 10⁻0 हो जाएगा ना, देखो 19 × 10⁻19। तो पावर बेस सेम है, पावर क्या होंगी यहाँ पे, प्लस होंगी, 19 प्लस माइनस का 19। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 19 - 19, तो 10 क्या हो जाएगा, 0। और किसी भी पावर में जब 0 आता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या पुट हो कर देंगे, 1, बचेगा क्या, 1.6 × 5, तो 16 5 जा होता है 80, 16 5 जा होता है 80। एक के पहले पॉइंट लगा है तो 80 में एक 0 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे मल्टीप्लाई करो, 1.6 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा ना, 16 × 5 = 80। और एक के पहले पॉइंट लगाए तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो ये 8 × 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 कूलम। Q का मान कितना आ गया, 8 कूलम। अब इस फॉर्मूले में Q मिल गया और T दिया, ये पुट कर दो, I = Q/T। तो Q की जगह 8 कूलम और
टी की जगह 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 8 कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं एम्पियर। तो 8 एम्पियर, ये क्या हो जाएगा आंसर, कितना आया है 8 एम्पियर आया है। ठीक, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब क्यू का मान दे दिया है। हाँ क्यू का मान थोड़े दे दिया है, धारा प्रवाहित, धारा का मान आई का मान, आई इक्वल्स टू कितना है 1.6 एम्पियर दे दिया है। प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन मतलब एन और क्यू दोनों ज्ञात करना है। नहीं, खाली एन ज्ञात करना है, संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुमको आई पता है, ठीक है, तो प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आई पता है, एन का मान पूछा है। ठीक है, तो और टी भी दे दिया है, प्रति टी कितना दे दिया प्रति सेकंड वाला, टी क्या दे दिया है 1 सेकंड दे दिया है। तो आपको जब आई पता है, टी पता है, तो क्यू का मान निकाल सकते हो। अरे इस वाले फॉर्मूले में आता है ना क्यू इक्वल्स, अरे सॉरी, देखो दिया क्या क्या है। पहला चीज़ दिया है आई 1.6 एम्पियर, आई कितना दिया है 1.6 एम्पियर, टी कितना दे दे प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड दे दिया है, और पूछा क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का मान पूछा है। तो दो फॉर्मूले तुमको पता है, दोनों लिख लो पहले, अपने आप समझ में आया। एक फॉर्मूला पता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये पता है, और दूसरा पता है क्यू इक्वल्स टू एन ई। पूछा क्या है एन पूछा है ना, एन में ये ई तो तुमको पता है कितना होता है हर जगह 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये तो मान रख दोगी। लेकिन क्यू का मान दिया है नहीं ना, दिया है तो क्यू निकालना पड़ेगा ना, तब ना यहाँ पुट करोगी। तो क्यू कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से। देखो यहाँ इस फॉर्मूले में क्यू दिया है और टी का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेकेंड, और आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 पॉइंट, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करके क्यू का निकाल सकती हो। तो यहाँ पे रखोगी 1.6 और क्यू ऊपर रहने दोगी, टी की जगह क्या रखोगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा क्यू इक्वल्स टू 1.6 हो जाएगा कूलम्ब। ठीक, अब यहाँ पुट कर सकती हो क्यू का मान 1.6 इंटू एन का मान तुमको निकालना है, ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन को इधर छोड़ दो, इस पूरे को उठा के पटको यहाँ नीचे, तो 1.6 अपॉन में क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू एन। ये कट जाएगा, 10⁻⁻19 बचे, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 10⁻⁻19 बचेगा। इसको छोटा करना पड़ेगा भाई। बचेगा क्या ये 1/1 10⁻⁻19 और इधर क्या n है। तो अब क्या है, इसको ऊपर लेके जब भी जो किसी भी पावर, ये किसी भी ऐसे वैल्यू को जब ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाता है। पावर का जो साइन होता है आगे चेंज हो जाता है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगी 10⁻⁹। एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन, इतने बहुत ज़्यादा है यार, लाखों करोड़ों। 19, इसका मतलब समझ रहे हो ना 10⁻⁹ का 10 बार 10 का 19 बार गुणा। हाँ 10 का 19 बार गुणा, या फिर 19 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसको पढ़ो, कितना बहुत ज़्यादा है ना, लाख अरबों करोड़ ऊपर है, वो अरब खरब, ठीक, ट्रिलियन, मेगा ट्रिलियन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ये भी ना, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन कितने हैं टोटल, क्वेश्चन नंबर 24। अरे हाँ चलो आ गए। 5 ओम का प्रतिरोध है भाई, तो यानी कि किसका मान, आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है 5 ओम। ठीक है, और प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अच्छा, यानी R1 दिया है 5 ओम और R2 का मान पूछा है कितना होना चाहिए, कि जो परिणामी प्रतिरोध है यानी जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाए 4 ओम हो जाए, और जोड़ना किस में है समांतर क्रम में। तो समांतर वाला फॉर्मूला लगाओगे,
तो समांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं इसी पेज पे समझाऊंगा क्योंकि दूसरे पेज पे चल जा रहे हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक है, ये समांतर वाला पे इसको थोड़ा छोटा करें। हाँ ठीक है, तो समांतर वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 2 ही है ना, तो 2 ही तक लिखोगे, 10 रहते तो 10 तक लिखते। R1 1 बाई वन श्रेणी में ना होता है ना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, लेकिन है ही नहीं तो हम छोड़ देंगे इतना ही। ठीक है, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट का मान दिया है, परिणामी का दिया है 4 ओम, तो लिखो 4, और R1 का भी मान दिया है कि इतना ओम का था, 5 ओम का, और R2 पूछा है कि कितना जोड़ा जाए, मतलब दूसर का कितना होना चाहिए, तो 1 बाई R2 उतार देंगे। अब जो इसको अकेला छोड़ो, इसको इधर लेके आओ, पलटी करो इसका। अरे हट यार, क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, आ जाओ, इसको पलटी करो, इसको 1 बाई R2 को इधर रहने दो, और इसको इधर लेके आओगे तो क्या 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। ये एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 5 माइनस 4, 1 बाई R2 कितना हो जाएगा, 1 बाई R2 इक्वल्स टू 1/20। अब ऊपर 20 को भी लेके जाओगे और ऊपर R2 को भी लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, 20 ओम, यानी कि दूसरा प्रतिरोध कितने का होना चाहिए, 20 ओम। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को क्या करना है, बस उसकी लैंग्वेज को समझना है, क्या दिया है, उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। आगे चलो, ये वाले पेज पे आ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं सेल द्वारा प्रवाहित धारा, थोड़ा बड़ा करें इसको, हाँ ठीक है बेटा, देखिए क्या बोला, परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की आई निकालना है, किसको निकालना है, आई को निकालना है, और ये हमको पूरा सर्किट दिया हुआ है, दिया क्या क्या है सर्किट में, वोल्टेज का मान दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो आई का ये फॉर्मूला भी होता है Q/T, और आई का ये भी फॉर्मूला होता है, आई इक्वल्स टू V/R होता है ना। जैसे मेन फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू RI था, यही ना मेन फॉर्मूला था, तो हमने क्या किया, आई को इधर ही छोड़ दिया और V/R नीचे, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, यही वाला है। तो ये फॉर्मूला से भी आई निकल सकता है और ये वाले फॉर्मूले से भी निकल सकता है, तो हम देखेंगे कि कौन सा लगा सकते हैं। तो इसमें देखो आई की गणना V दिया हुआ है और R कई सारे R दिए हुए हैं, R1 R2 R3 R4, तो क्या मैं इनका एक तुल्य R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, और वही मेरा ये R की जगह फिट कर सकता हूँ, और V मेरा दिया ही दिया है, V तो एक ही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैंने पुट कर दिए तो आई का मान पूरे का पूरा मान आ जाएगा आई का। ठीक है, तो पहले मुझको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और V मेरा दिया रहेगा, दोनों को दोनों इस वाले फॉर्मूले में रख के मैं आई जो पूछा गया है वो निकाल सकता हूँ। समझ आ रही बात। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालो, पहले देखेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। आई ये क्या हुआ, देखो R इक्विवेलेंट निकालना है तो देखो यहाँ से ये प्लस की तरफ से जाता है करंट फ्लो होके, प्लस से माइनस, वैसे तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं माइनस से, लेकिन हम वो मानते हैं कि धारा इधर से आ रही है, तो इधर से देखो, इधर से आके 2 हिस्सों में बट गई। ठीक है, तो 2 हिस्सों में बटने का मतलब ये दोनों किस में है, समांतर में है, समांतर में है। तो यहाँ पे जब समांतर में है तो क्या करेंगे, कौन सा इन दोनों का एक इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे यहाँ का, तो 1/8 रखोगे, और नीचे वाला कितना है, 1/8 है, दोनों 1/8 है, दोनों 8 है, 8 कर दोगे, एलसीएम 80 आएगा, ये 1 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/8, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 1/4, तो 4 को भी ऊपर लाओगे और R इक्विवेलेंट को भी ऊपर लाओगे, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना यहाँ पे शिफ्ट चेंज कर, 4 ओम। अब 4 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, 1 ओम, ये हाँ, क्योंकि देखो जब करंट जाएगा 4 ओम, इसका इन दोनों को रिप्लेस करके 4 ओम, और 4 ओम से फिर आगे बढ़ेगा 5 ओम, और फिर 5 ओम से 1 ओम, और फिर इधर चला जाएगा, यानी कि करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये श्रेणी में है। जहाँ पे करंट डिवाइड होता है जैसे यहाँ पे, तब समांतर में रहता है।
तो ये किसमें है? श्रेणी। तो श्रेणी में तो जोड़ देते हैं पूरा, 4 में 5 9 हो गया, 9 1 10। तो आर इक्विवेलेंट पूरा आर, एक पूरा जो नेट आर आया वो कितना आया? 10 ओम। 10 ओम आ गया। अब वोल्टेज हमको दिया हुआ है, आई का मान फॉर्मूला पता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी का मान कितना है? 10 वोल्ट, और आर का मान कितना है? 10 ओम है आर का मान, और इसका 10 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। तो ये देखिए 1 एम्पियर आंसर आपका आया हुआ है। हो गया, समझ बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गोजापाती ज़्यादा हो गया। हाँ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन भाई। ठीक है, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या? आर इक्विवेलेंट, कई सारे उसमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। निकालो भैया बहुत ही तेज़ी के साथ। देखिए पहले चलते हैं हम सर्किट की तरफ। ठीक है, यहाँ ए और बी के बीच निकालना है। ठीक है, तो हम ए से शुरुआत करते हैं, बी तक पहुँचते हैं। तो ए से अगर करंट फ्लो करना शुरू किया, 3 पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया? 1 2 3। तो यानी कि ये वाला पूरा सेटअप और ये वाला सेटअप और ये तीनों समांतर में आएंगे कि नहीं? तो छोड़ते हैं उसको, ये दोनों को छोड़ो, ये वाले को बढ़ो। ये थोड़ा आगे गया है तो और फिर बट गया है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट। 5 पार्ट में ये भी क्या हो गया है? अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। देखिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ए से अगर हम चलना शुरू करें, ठीक है, तो पहले तो हमको लग रहा है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3। लेकिन एक्चुअल में ये जो बीच वाला रास्ता है, यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा ना, करंट देखता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोड उसको मिले। ये रेजिस्टेंस लोड की तरह काम करता है। जहाँ पे उसको लोड ज़्यादा दिखेगा वो उसी पाथ को फॉलो करेगा, उधर ही से निकल जाएगा। तो करंट ये वाला रास्ता पकड़ के इधर डिवाइड होकर इधर ऐसा नहीं जाएगा। करंट क्या करेगा? ये वाला रास्ता पकड़ेगा, ऐसे जाएगा, और उसके बाद एक पार्ट सेकेंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, फिफ्थ वे, ये पाथ पकड़ेगा। और ये पाथ, पांचों पाथ कहाँ पे मिल जाएंगे? फिर यहाँ पे जाके, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे मिलके ये बाहर निकल आएगा। तो समझ पा रहे हो? ये पांचों के पांचों जो है किसमें है? 1 2 3 4 5 पैरेलल में है, समांतर में है। और ये वाला जो है ये क्या है? श्रेणी में। ये और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो, और ये तीसरा, ये तीनों किस में आ जाएंगे? एक श्रेणी में आ जाएंगे, एक के बाद एक है, क्योंकि यहाँ से करंट पहले इसमें गया, फिर इन पांचों के इक्विवेलेंट में जाएगा, और फिर इसमें जाके इधर निकल आएगा। समझ जाएगा बात? उसके बाद ये वाला तो शॉर्ट आउट हो गया, ये पूरा मैटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक, ऊपर वाला मैटर क्या हो गया? शॉर्ट आउट हो गया। अब नीचे वाले मैटर पे आएंगे। नीचे क्या है? करंट यहाँ से तो जाएगा नहीं, यहाँ जाएगा नीचे, और फिर इससे होके फिर यहाँ पे ये वाले, मतलब यहाँ से जाने वाले यहाँ करंट आके, और ये दोनों मिल के कहाँ? बी तक पहुँच जाएंगे। तो यानी ये वाला और ये जो पूरे का अभी हमने निकालेंगे, वो दोनों आपस में किस में होंगे? समांतर में होंगे। क्योंकि यहाँ इन सब का भी निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करना है, ये पांचों का समांतर निकालिए। आप क्या करिए? पांचों का समांतर निकालिए। तो समांतर निकालने का क्या होता है? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 क्या है? 1 ही है। 1/r2 1 ही है। पांचों के पांचों 1 1 1 1 है। तो 1 1 1 करो, 1 में 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट नीचे, अब इक्विवेलेंट वाले को ऊपर लेके जाओगे तो 1 ऊपर 5 नीचे, ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इन पांचों को काट के कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? 1/5 का। अब 1 ओम और 1/5 ओम और 1 ओम, तीनों सीरीज में एक के बाद एक आ रहे हैं, करंट डिवाइड थोड़े हो रहा है। तो ये तीनों को जोड़ दोगे, इसका मतलब क्या है? आर इक्विवेलेंट, यहाँ सेकेंड वाला इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1/1 + 1/5 + 1, यही ना आएगा? तो ये 1 1 2 हो जाएगा, और 1/5 ऐसे ही लिख लो। अब इसको सॉल्व करो, 5 एलसीएम, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 + 1 तो क्या हो जाएगा? 11/5। अब इक्विवेलेंट को जब, हाँ ये तो उतना ही रहेगा, सीरीज में है ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको तो पलटना नहीं है, ओम आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या तुम लिख सकते हो? इन तीनों को शिफ्ट काट के 11/5 ओम लिख सकते हो। और फिर नीचे ये 11/5 ओम और ये 1 ओम आपस में क्या है? समांतर में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और आंसर फिर वही हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो इसका निकालो इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट थर्ड, ठीक है, मतलब तीसरा अब आ गया। इसका मान कितना हो जाएगा अपॉन, पहले 1/, में लिखेंगे क्योंकि समांतर में है, 1/, और कितना लिखेंगे पहला 11/5 और दूसरा 1 है, तो 11/5 प्लस 1/1। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/11 हो जाएगा और प्लस 1/1, 1/r इक्विवेलेंट थर्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अरे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 11 एलसीएम 5 ही आ जाएगा, 1 11 जा 11 1 जा 16/11। अब 1/r इक्विवेलेंट, अब जो फाइनल r इक्विवेलेंट है ऊपर लेके जाओ इसको, और 11 को भी ऊपर लेके जाओगे, 16 नीचे आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही है कि नहीं? ठीक, तो चीज़ों को बस यही समझ के समझना है। देखो ये पता है क्वेश्चन एकदम सरल था, अगर ये इसने ये वाला पाथ इसने नहीं दिया रहता। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, इस वाले पाथ से ले जाके ये ऐसे सीधे निकाल दे, तब क्वेश्चन आंसर गलत आने लगेगा। मैंने क्या बताया, जिधर ज़्यादा लोड होता है उधर ही से जो है करंट फ्लो हो जाता है, इस रास्ते को जाएगा ही नहीं, करंट छोड़ देगा, भले ही उधर तार है वो नहीं जाएगा, समझे। जिधर ज़्यादा लोड उधर ही जो है करंट जाके उसी पाथ से निकलना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोलता है, अच्छा इसमें बोल रहा है प्रवाहित धारा का मान। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, धारा का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V/R होता है। ऐसा एक क्वेश्चन क्या है हम करवा चुके हैं इससे पहले वाला 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी इसमें भी देखो V दिया हुआ है 10 वोल्ट, R कई सारे R दिए हुए हैं, तो इन R का हमको एक R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, R इक्विवेलेंट का यहाँ पे मान पुट कर दोगे और V का मान 10 पुट कर दोगे, हमारा जो I का मान पूछा गया है आ जाएगा। तो ये होमवर्क में है, किसकी तरह है ये, क्वेश्चन नंबर 25 की तरह, उससे मैच करके करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला है, ब्राइटनेस धीमी हो गई क्या? हाँ भाई बैटरी कम है, ठीक है। आ जाओ, दिए गए विद्युत प्रवाहित धारा, ऑन है ना वीडियो? हाँ ऑन है। दिए गए विद्युत प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव, विभव मतलब वोल्टेज, किसका मान पूछा है, V का, किसका मान पूछा है, V का। और दिया क्या है, 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा यहाँ पे विभवांतर बताना है, ये 10 ओम है, इसके सिरों के बीच, ये 10 ओम वाला रेजिस्टेंस की यहाँ और यहाँ कितना विभवांतर होगा। वैसे तो विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट, कितना है 15 वोल्ट, लेकिन हमने क्या समझाया था आपको कि जब भी करंट मान लीजिए ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो ये बीच में रेजिस्टेंस आ गया, फिर यहाँ पे जो है विभवांतर घट जाएगा ना, और फिर यहाँ पे कुछ और विभवांतर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये V1 होगा यहाँ पे इनके सिरों के बीच, और यहाँ पे V2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा, करंट कितना होगा, सेम। सीरीज वाले केस में, ये सीरीज वाला केस है ना, सीरीज वाले केस में करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे वोल्टेज बताना है, V1 का मान बताना है। तो V1 का मान बताने के लिए देखो V1 के फॉर्मूले में क्या आएगा, V इक्वल्स टू RI होता है, तो क्या आएगा R1 I1, या I1 तो I1 I2 तो है ही नहीं, I तो सेम है, तो I ही रहने देते हैं। I1 I2 थोड़े ना, एक ही I है ना, इसमें सेम है, तो I को वैसे ही रहने देते हैं। तो बचा क्या R1 का मान कितना है 10, कितना है 10। I का मान तुमको क्या पता है, इसमें दिया है कहीं, नहीं दिया है, तो I का निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका मान V1 का मान बता सकते हैं। तो I का निकालेंगे कैसे, I का V/R, तो V हमारा पूरा जो वोल्टेज है वो दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। R हमको क्या बताना पड़ेगा, पूरे में अगर करंट हमको निकालना है तो पूरा ये R इक्विवेलेंट चाहिए ना दोनों का, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 20 10 30 हो जाएगा। तो I का मान कितना हो जाएगा 1/2,
आई का मान कितना आ जाएगा 1/2। तो इस 1/2 एम्पीयर यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो V1 का मान कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। तो ये इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, V1 का मान 5 वोल्ट। तो कितना आंसर आया 5 वोल्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला था, समझे कैसे दिमाग वाला था कि भाई इसमें तुमको याद रखना है कि जब भी सीरीज में हो तो वोल्टेज अलग अलग रहता है और करंट सेम रहता है, और जब पैरेलल में हो तो करंट अलग अलग हो जाता है, बट जाता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, समझ आए। तो वोल्टेज अलग अलग का मतलब क्या, वैसे 15 वोल्ट है यहाँ से निकल रहा है वोल्टेज, लेकिन इनके पास जो वोल्टेज लगेगा वो अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझ आ रही बात। तो हमको उस वोल्टेज का अगर मान निकालना है तो हमको रेजिस्टेंस का मान पता होना चाहिए और जो करंट है उसका मान पता होना चाहिए। और वो करंट कैसा होगा, वो सेम ही रहेगा। तो सेम वाला करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मेन वाला वोल्टेज लेके 15 वोल्ट वाला लेके इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस लेके निकाल देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे ना, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा रुक जाओ, इसको पेज को दूसरा ले लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है पेज बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया है, बहुत ज़्यादा उस पर क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 था, हाँ आ गया। 29 ना, 29 में निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट और प्रायः I का मान निकालना है। तो ये 4 रेजिस्टेंस हैं, तो इनका R इक्विवेलेंट निकाल, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो ना। ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं और ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, पहले इनका इक्विवेलेंट निकालोगे और फिर ये तीनों को सीरीज में लेके इक्विवेलेंट निकाल लोगे, तो ये तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। और तुल्य निकल जाएगा तो वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट, और प्रतिरोध जो निकाल लोगे दोनों V का मान और V/R का मान से I निकल जाएगा। तो ये होमवर्क हो गया, ये भी किसी ना किसी क्वेश्चन की तरह है, ये बता चुके हैं, 25 की तरह है, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। अब 30वां क्वेश्चन में 30 सेम क्वेश्चन है, क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध और I का मान निकालना है, R इक्विवेलेंट और I का मान। तो ये देखिए 4 रेजिस्टेंस हैं, निकालना, इसमें कुछ बताएंगे नहीं हम, निकाल लेना, और फिर I का मान भी ये खुद से करना है, ठीक है। कितने को 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, ये कैसे निकालेंगे, कहाँ हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ओहो हो, हाँ रुको ये बताएं कि नहीं, ये क्या है क्वेश्चन, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, अच्छा इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी खुद से करना है, क्यों खुद से करना है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये सीरीज में आएगा, ये पूरा, ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे, फिर ये सीरीज में भाई यहाँ पे इनके बीच विभवांतर अलग होगा, इसके एंड पे विभवांतर अलग होगा, इसके एंड पे विभवांतर अलग होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये ऊपर के 2 तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये दोनों क्वेश्चन ये समझ के ये वाला तो हो जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 28 को फिर से रिवाइज करके करने की खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है उसी की तरह, समझ बात। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क में, 1 2 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या यही है ना लास्ट, 31 के बाद ख़त्म है मामला। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये भी नहीं बताएंगे भाई, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेना। फिर क्या है, ये लास्ट में क्या बनाया गया, ये क्या बना दिया गया, ये क्या बनाया, 10 ओम 6 ओम 4 ओम 10 वोल्ट, इसको छोड़ो, इसका दिया नहीं गया है, क्या पूछा है क्या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी क्या हो जाएगा होमवर्क। तो टोटल 4 क्वेश्चन क्या है होमवर्क से करेंगे, और वीडियो जो देख रहे हैं आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, चारों क्वेश्चन के आंसर। अरे आंसर तो दिया गया है भाई, मतलब करके देख लेंगे, अब आंसर तो दे दिया गया है, इसी में करके मतलब करना है ज़रूर, ठीक है। इसी के साथ करंट का जो है हमने सारा क्वेश्चन लगभग देख लिया इस चैप्टर का, ठीक है, ये दी एंड होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो अभी पढ़ाई गई थी
हीटिंग इफेक्ट तो अभी पढ़े नहीं है, मैग्नेटिक भी नहीं पढ़े हैं, करंट खाली पढ़े। करंट के सारे क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए, ठीक है। सारे फार्मूला पे Q इक्वल्स टू एन ई पे, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी पे, V इक्वल्स टू आर आई पे और R इक्विवेलेंट पे, सीरीज वाले पैरेलल सारे क्वेश्चन सारे तरीके के इसमें कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है भैया, बंद। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.